हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, वी आर स्टडीइंग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में अभी तक हमने मेल स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि जो मेल स्ट्रक्चर होता है फ्लावर के ऊपर, जिसको हम स्टैमेन कहते हैं, वो दो पार्ट से बना हुआ होता है। एक हमारा जो है एंथर है और उसके बाद फिलामेंट। तो फिलामेंट एक स्टीराइल जो है स्टाग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एंथर को कनेक्ट करता है फ्लावर के साथ। उसके बाद हमने एंथर को जो है थोड़ा डिटेल में देखा कि एंथर के अंदर जो है अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एंथर की स्ट्रक्चर जो है एक बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, उसमें दो लोब्स होते हैं और हर एक लोब के अंदर जो है दो कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिनको हम जो क्या कहते हैं थीका कहते हैं। तो अगर हर लोब के अंदर दो कैविटीज है, इसका मतलब ये है कि जो एंथर है उसके अंदर चार कैविटीज प्रेजेंट है, ठीक है। अब एंथर के बीच में जो स्ट्रक्चर जहां पे मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब एक माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर हम बात करें तो दो चीजों से बना हुआ होता है। एक तो वॉल से बना होता है, जिसमें हम देखेंगे कि वॉल के अंदर जो है डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट थी, जैसे करके आपका एपिडर्मिस था, एंडोथेशियम था, मिडल लेयर्स था और टेप्टम था, और उसके अंदर था स्पोरोजेनस टिश्यू। अब ये स्पोरोजेनस टिश्यू जो था, स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स जो है उनसे जो है माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि कैसे बनते हैं, कैसे जो है पहले जो मैच्योर होते हैं, ठीक है, पहले नंबर में इंक्रीज होते हैं तो एक जो है पोलन मदर सेल बनता है। पोलन मदर सेल की म्योसिस होती है तो उससे चार टेट्राएड जो है पोलन टेट्राएड बनता है, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा कि कभी-कभी चार से ज्यादा भी पोलन ग्रेन्स इकट्ठे रहते हैं, जिसको हम पोलिनियम कंडीशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें एक पूरे के पूरे जो है एंथर लोब में वो होता है, ठीक है, पूरे के पूरे पोलन ग्रेन साथ में रहते हैं। और आज हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का नेक्स्ट टॉपिक। तो उसमें जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर के ऊपर क्या होता है और स्ट्रक्चर जो है ओव्यूल की वो कैसी होती है, ठीक है। तो ये दो चीजें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर के ऊपर, उसको हम कहते हैं, जो पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन में हम अगर लेंगे पूरे वॉल को, पूरे का पूरा फीमेल वॉल लिखूंगा मैं यहाँ पर, फीमेल वॉल, उसको कहते हैं हम गाइनोशियम। क्या कहते हैं? गाइनोशियम, ठीक है। अभी गाइनोशियम जो है, गाइनोशियम के अगर एक यूनिट, मतलब जैसे करके हमने क्या एंड्रोशियम, किसके मेल पार्ट जो है उसके सारे के पूरे वॉल को क्या कहते थे? एंड्रोशियम कहते थे। और जो एंड्रोशियम जो है, ठीक है, एंड्रोशियम का एक पार्ट, एक जो सिंगुलर जो है अगर हम देखें, एक यूनिट पार्ट देखें तो उसको कहते थे हम स्टेमन। इसी तरीके से जो गाइनोशियम का जो है सिंगल पार्ट जो होता है उसको कहते हैं हम पिस्टल। क्या कहते हैं? पिस्टल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पिस्टल के अंदर तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं? एक होती है स्टिग्मा, एक होती है स्टाइल और लास्ट होते हैं बेसिक सोल पार्ट ओवरी, ठीक है। ये तीन पार्ट है पिस्टल के। अब स्टिग्मा क्या है? दिस इज रिसेप्टिव पार्ट। रिसेप्टिव क्या है? रिसेप्टिव का क्या मतलब है? रिसेप्टिव का मतलब है जब भी पोलन ग्रेन जो है ग्रो करने के लिए सबसे पहले पॉलिनेशन के थ्रू आता है तो वो कहां बैठता है? स्टिग्मा के ऊपर जो है बैठता है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास स्टाइल है, और स्टाइल जो है ये क्या है? ट्यूबुलर पार्ट है। क्या है? ट्यूबुलर पार्ट। अभी ट्यूबुलर पार्ट में क्या होता है कि रिसेप्टिव पार्ट से, जैसे पोलन ग्रेन की हमने जब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पढ़ा, दो चीजें फिर से एक बार यहाँ पे मोस्ट बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो फर्क क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जस्ट आप देखते हो कि पोलन ग्रेन बना कैसे, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में आप ये देखते हो कि पोलन ग्रेन डेवलपमेंट कैसे होती है, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं पोलन ग्रेन की, ठीक है। पोलन ग्रेन बनने तक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट जो है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। समझ आ गया? अब उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जब मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट में हमने देखा कि जैसे जो स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता है पोलन ग्रेन तो उससे एक ट्यूब बनती है, ठीक है, वेजिटेटिव सेल से, और एक जनरेटिव सेल से जो दो न्यूक्लियस बन जाते हैं और उसके साथ जो है मूव करते हैं। अब वो जाते कहां हैं? वो जाते हैं ओवरी के अंदर, लेकिन उससे पहले हमें जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अच्छे से समझना होगा, ठीक है। ये क्या है? ये है ओवरी। अब एक ओवरी जो है, ये ओवरी होता क्या है? ये होता है बेसिक स्वोलन पार्ट। क्या होता है? बेसिक स्वोलन पार्ट, ठीक है। तो बेसिक स्वोलन पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर नहीं कहेंगे, फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। जो स्वोलन पार्ट होता है बेसिक,
उसको जो बेस पे होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम ओवरी। अभी ओवरी के अंदर होता क्या है, अगर ओवरी की हम स्ट्रक्चर देखें तो ओवरी के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है। कैविटी का मतलब होता है स्पेस, खाली जगह प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब कैविटी के अंदर क्या होता है, कैविटी के अंदर जो है एक टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। कितने टाइप का टिश्यू, एक टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको पैरेन्काइमेटस टिश्यू कहते हैं, और उसके बारे में आप 11th में पढ़ चुके हो पैरेन्काइमेटस टिश्यू के बारे में। और ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो है कशन की तरह, जैसे तकिया होता है उसकी तरह जो है काम करता है। और इसको हम कहते क्या हैं, इसको कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। समझ आ गई। अब इस प्लेसेंटा के ऊपर ग्रो करते हैं ओव्यूल्स। क्या ग्रो करते हैं, ओव्यूल्स ग्रो करते हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटा के ऊपर जो ओव्यूल्स ग्रो करते हैं, तो वो ओव्यूल्स जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं। क्या होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखिए, अगर ये ओव्यूल्स जो है फीमेल गैमेटोफाइट है, तो ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर कैसी है वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है, जिसको हम गाइनोस्टियम भी कहते हैं, ये कैसा कैसा हो सकता है। कभी कभी जनरली देखोगे आप क्या होता है कि सारी की सारी जो ओवरीज रहती है वो फ्यूज रहती है आपस में, ठीक है। क्या रहती है, ओवरीज जो है वो क्या रहती है, फ्यूज रहती है। और ये जो ओवरीज जो फ्यूज रहती है, इस कंडीशन को कहते हैं सिंकार्पस। क्या कहते हैं, सिंकार्पस। सिंक, सिंक का मतलब जो होता है जुड़ा हुआ, और कार्पस का मतलब जो है ओवरीज, मतलब जुड़ी हुई ओवरीज, ठीक है। और यहाँ पे अगर जो है ओवरीज अलग अलग हों तो ऐसी जैसी कंडीशन को क्या कहते हैं, मतलब क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव गाइनोस्टियम में एक या एक से ज्यादा पिस्टल प्रेजेंट हो सकते हैं। और एक से ज्यादा अगर पिस्टल प्रेजेंट है तो उसमें क्या है, अगर ओवरीज जो है आपस में मिली हुई है तो उसको क्या कहते हैं, सिंकार्पस कंडीशन। और अगर ओवरीज आपस में मिली हुई नहीं है तो इस कंडीशन को कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन। क्या कहते हैं, एपोकार्पस कंडीशन, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये दो टाइप की। अब हम देख लेते हैं कि ये जो है ओव्यूल है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है। तो हमारे पास पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ गया, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है फ्लावर के ऊपर, उसको हम गाइनोस्टियम कहते हैं। जो गाइनोस्टियम है, गाइनोस्टियम बना होता है मल्टीपल या सिंगल पिस्टल्स। एक पिस्टल भी हो सकता है, मल्टीपल पिस्टल भी। और ये पिस्टल क्या है, ये तीन चीजों से बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा क्या है, इट इज बेसिक रिसेप्टिव पार्ट, ठीक है। रिसेप्टिव पार्ट जो है किसका, फीमेल ऑर्गन का, जो पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और दूसरे उसके बाद जो है पोलन ट्यूब है हमारे पास, पोलन ट्यूब नहीं, स्टाइल है जिसके अंदर पोलन ट्यूब ग्रो करती है, और लास्ट पे नीचे ओवरी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो स्ट्रक्चर कैसी होती है ओव्यूल की, फिर उसके बाद जो है डेवलपमेंट देख लेते हैं, ठीक है। ये ओवरी आ गया। ओवरी के अंदर जरूरी नहीं प्लेसेंटा इस शेप में जैसे मैंने बनाया, ओवरी में प्लेसेंटा किसी भी शेप का है। उसमें अगर आप वापस चले जाओगे तो प्लेसेंटेशन आपने बहुत देखी होगी, फ्री सेंट्रल देखी होगी, मार्जिनल देखी होगी, एक्साइल प्लेसेंटेशन देखी होगी। तो डिफरेंट टाइप की प्लेसेंटेशन होती है। हो सकता है कि ओवरी के अंदर जो है बिल्कुल जो है साइड पे ही ओव्यूल्स प्रेजेंट हो। आपने पपीता देखा होगा, ठीक है। उसमें क्या रहता है कि उसमें जो है पपीते के अंदर जो है ओव्यूल्स बिल्कुल साइड पे जुड़े हुए होते हैं। आपने खीरा भी देखा होगा, अगर आप खीरे को जब गोल काटते हैं तो उसमें जो है आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे सीड्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है सीड्स होने के बाद जो है ये आगे सीड्स, और ये जो है साइड से जो है बाकी वाला टिश्यू होगा, ठीक है। अब हम एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं पहले कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर होती कैसी है, क्योंकि हमारा मेन काम जो है क्योंकि रिप्रोडक्शन वाला है, तो रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे कि मेल और फीमेल गैमेट्स कहां पाए जाते हैं और वो फ्यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ओव्यूल की स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो ये प्लेसेंटा मैंने कहा था कि जो है पैरेन्काइमेटस टिश्यू से जो एक कशन लाइक स्ट्रक्चर बना होता है ओवरी की कैविटी के अंदर, जो ओवरी को या तो बहुत सारे चैम्बर्स में डिवाइड करता है या सिंगल चैम्बर रहता है, सिंगल कैविटी रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है
ये ओव्यूल एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है प्लेसेंटा के साथ। मान लो ये प्लेसेंटा है, ये क्या है? प्लेसेंटा, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर प्लेसेंटा के साथ जुड़ी हुई है, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल, ठीक है। समझ आ गया? तो ये हमारे पास फ्यूनिकल आ गया। इसके बाद क्या है? इसके बाद इसके ऊपर होगा ओव्यूल। क्या होगा? ओव्यूल होगा। ये रफ में मैंने आउटलाइन बना दिया। ये ओव्यूल है ऊपर और इसके साथ ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा है, जिसको क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। अब यहां पे जो है, जहां से ये फ्यूनिकल जो है ओव्यूल के साथ जुड़ा है, तो इस जगह को क्या कहते हैं? इस जगह को कहते हैं हिलम। क्या कहते हैं? हिलम, ठीक है। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या है? ओव्यूल में आपको एक जगह क्या दिखेगा? ओव्यूल में सबसे पहले जो है कोवरिंग्स है बाहर से। क्या है? कोवरिंग्स, ठीक है। ये और ये कोवरिंग जो चैम्बर्स है बाहर से, इनको कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट्स। क्लियर हो गया? अब इन इंटेग्यूमेंट्स में एक जगह पे जो है, ये इंटेग्यूमेंट्स जो है अंदर वाले इस एम्ब्रियो सैक को खाली छोड़ देते हैं और यहाँ पे कोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये माइक्रोपाइल हो गया। इसके बाद इस माइक्रोपाइल के अपोजिट में क्या होता है? देखो मैं बड़ी सी स्ट्रक्चर बनाता हूं यहां पर ओव्यूल की। ठीक है, ये ओव्यूल है और ये नीचे वाला जो है इसका फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल, ठीक है। ये वाला हिलम है, ये वाला पोर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको माइक्रोपाइल कहेंगे, ठीक है। और इस माइक्रोपाइल के अपोजिट में, ठीक है, यहां पे जहां पे इंटेग्यूमेंट्स जहां से स्टार्ट होते हैं इसको कहते हैं चलाजा। क्या कहते हैं? CHALAZ, चलाजा। और इसके बाद बीच में जो इसके जो सेल का मास है, इसको इनिशियल स्टेज में न्यूक्लियस कहा जाता है और जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। क्लियर हो गया? तो ये चीजें हमारे पास होती है कि ओव्यूल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स आती है। अब हम देखते हैं कि ओव्यूल के अंदर ये सारी चीजें आ गई। अब डिफरेंट टाइप के ओव्यूल डिफरेंट चीजों में प्रेजेंट होते हैं, मतलब डिफरेंट जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे ओव्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं? लगभग 6 टाइप के ओव्यूल हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एक ओव्यूल जो होता है जो जिसमें बिल्कुल जो है उसमें क्या होता है कि उस ओव्यूल में जो चलाजा और माइक्रोपाइल है एक दूसरे के जो है बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है। अपराइट आ गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये फ्यूनिकल है तो दूसरा इन्वर्टेड होगा, ठीक है। दूसरा इन्वर्टेड वाला ओव्यूल आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इन्वर्टेड वाला ओव्यूल दूसरा, ठीक है। ये जो स्ट्रेट ऊपर के लिए होता है इसको कहते हैं हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या कहते हैं? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। अब ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के बाद जो है ये आ गया ऑर्थोट्रोपस, ठीक है, अपराइट। अगर इन्वर्टेड होगा तो इसको कहते हैं एनाट्रोपस। क्या कहते हैं? एनाट्रोपस, ठीक है। फिर इसके बाद जो गया ऑर्थोट्रोपस के बाद आपका एनाट्रोपस आ गया। एनाट्रोपस के बाद जो है हेमीट्रोपस आ गया। हेमी का मतलब होता है हाफ इन्वर्टेड। हाफ इन्वर्टेड के केस में क्या हो गया? ये फ्यूनिकल है हमारा, तो ओव्यूल इस तरीके का होगा, आधा ही जो है उल्टा होगा, ठीक है। ये फ्यूनिकल आ गया और ये जो है हमारे पास ओव्यूल आ गया। यहाँ पे देखो पूरे का पूरा ओव्यूल उल्टा है। माइक्रोपाइल जो है ये ये जो है फ्यूनिकल के साथ में आ गया। यहाँ पे फ्यूनिकल के बिल्कुल राइट एंगल पे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्या? एनाट्रोपस, ठीक है। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आता है? कैम्पाइलोट्रोपिस आता है।
कैंपाइलोट्रोपिस में होता क्या है जनरली के जो फ्यूनिकल तो सीधा रहता है, लेकिन ओव्यूल जो होता है वो कर्व शेप में होता है। कैसे होता है? कर्व शेप में। ठीक है, यहाँ पे आपको जो हॉर्स शू शेप दिख रहा होगा, ये हॉर्स जैसे घोड़े का पैर होता है, ठीक है, इस शेप का दिख रहा होगा। तो ये आ गया क्या? कैंपाइलो एनाट्रोपस। ये वाला आ गया हेमीट्रोपस, हेमीटियारोपियोस ट्रोपस। ये आ गया कैंपाइलोट्रोपिस, कैंपाइलोट्रोपस। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास जो है कैंपाइलोट्रोपिस के बाद जो है हमारे पास जो ओव्यूल आ जाता है एम्फीट्रोपस और सिसिनोट्रोपस। एम्फीट्रोपस में होता क्या है कि यहाँ पे ये तो बॉडी कर्व थी, लेकिन यहाँ पे दूसरे में जो है एम्ब्रियो सैक भी जो है कर्व्ड होता है। ठीक है, ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक है और ये भी कर्व्ड है। यहाँ पे बाकी में आपने देखा कि ओवल शेप का एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और सिसिनोट्रोपस लास्ट वाला। ठीक है, सिसिनोट्रोपस में क्या होता है कि पूरे का पूरा ये जो फ्यूनिकल है इसको गोल घुमा के ओव्यूल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा रहता है। ठीक है, मतलब जो ये फ्यूनिकल है हमारा, और ये फ्यूनिकल क्या करता है, ये फ्यूनिकल जो है पूरा इसके बाहर से जो कवरिंग बनाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के क्या हो गए? ओव्यूल्स हो गए। अब इस डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स की अगर बात करें तो ये डिफरेंट टाइप के उसमें पाए जाते हैं। तो ये शेप से कभी-कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल और इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यही कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर तो जनरल सब में सेम है। ओव्यूल की स्ट्रक्चर जनरल सेम क्या है सब में, मतलब सबसे बाहर जो है इंटेगुमेंट्स रहेंगे, इंटेगुमेंट्स के अंदर जो है सेल मास रहेगा यंग में, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ऐसे जो है जनरल में जैसे मैच्योर हो जाएगा उसके बाद इसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं डेवलपमेंट कैसे होती है। डेवलपमेंट कैसे होती है ओव्यूल की। ठीक है, जिसको कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मेगास्पोरोजेनेसिस की अगर बात करें तो हमने जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था क्या देखा था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने ये देखा था कि स्पोरेंजियम होता है अंदर के बीच। स्पोरेंजियम के बीच में हमने ये देखा था कि जो सेल्स होते हैं इनिशियल स्टेज में वो जो है मैच्योर जैसे होता रहता है अंदर, तो वो भी डिवाइड करते हैं। और जैसे वो डिवाइड करते हैं तो होता क्या है कि उनके डिवीजन के बाद जो है वो एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जिनको हम पोलर मदर सेल। जैसे एक बार पोलर मदर सेल बन गया तो उसके अंदर जो है, ठीक है, उसके अंदर एक वॉल डेवलप हो जाती है कैलोस की। कैलोस की वॉल की वजह से जो है उसके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा वाले जो कनेक्शन है वो टूट जाते हैं और ये सारा जो है एक पोटेंट पोलर मदर सेल बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है उसकी मियोसिस होती है और मियोसिस के बाद जो है एक सेल से 4 बनते हैं जिसको हम पोलर टेट्राड कहते हैं। वो अलग भी हो सकते हैं, साथ में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है, अब यहां पे देखो कि जो हमारा हमने ओव्यूल देखा। ठीक है, क्या देखा हमने देखा ओव्यूल। तो हमारे पास जो ओव्यूल था हमारे पास, तो इस ओव्यूल के बीच में क्या था, हमने देखा था कि यहां पर सेल मास प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेल मास प्रेजेंट है। अब इस ओव्यूल में हमने ये भी देखा था कि इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? ये जो कवरिंग्स आपको बाहर दिख रही है इनको क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट्स। क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट्स। फिर हमने ये देखा कि इसको फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, और यहां पे जो ये पोर लाइक स्ट्रक्चर इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल। ठीक है, इसके बाद इसके अपोजिट वाली जो साइड है इसको कहते हैं चलाजा। क्या कहते हैं? चलाजा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें इस माइक्रो पिलर एंड पे, इस सारे को हम सेंटर में जो अभी मास होता है इस इंटेग्यूमेंट्स के बीच में सेल्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको कहते हैं हम न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है। NUCELLUS। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस जो है इसके माइक्रो पिलर एंड पे एक सेल होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं आर्चिस्पोरियल सेल। क्या कहते हैं? आर्चिस्पोरियल सेल। ठीक है, समझ आ गया। अब ये आर्चिस्पोरियल सेल जो है ये डिवाइड होके इससे 2 सेल्स बनते हैं।
कितने सेल्स बनते हैं? सबसे पहले जो प्रोमिनेंट सेल होता है इसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा सा दिखता है और डेड घना साइटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पे जो ये डिवाइड होकर दो सेल्स बनाता है, कितने सेल्स बनाता है? दो। एक बाहर वाली साइड जो रहेगा, कहां बाहर वाली साइड? माइक्रोपिलर एंड वाली साइड, इसको कहते हैं हम वॉल सेल या पैराइटल सेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वॉल सेल। और जो अंदर वाला जो है इसको कहते हैं स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, अब ये दो चीजें होगी। उसके बाद क्या होता है, ये जो है हमारे पास जो है आर्चिस्पोरिक सेल का बाहर वाला सेल जो है, जो वॉल सेल है, ये क्या डिवाइड होता है। लेकिन जनरली जो है हमारे पास ये स्पोरोजिनस सेल जो है ये डिवाइड होकर क्या करता है, इसीलिए किससे डिवाइड होता है? मियोसिस से। इसके अंदर क्या होती है? मियोसिस होती है। और आपको पता है कि जब मियोसिस होती है तो एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं जिनके अंदर हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट। अब एक बार जब मियोसिस से इस वाले स्पोरोजिनस सेल से मियोसिस हो गई, ठीक है, तो क्या बनता है? इसको हम मेगास्पोर मदर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये जब मियोसिस से डिवाइड होगा तो मियोसिस से डिवाइड होने के बाद एक लीनियर फैशन में सेल्स बनाता है। किस फैशन में बनाता है? लीनियर फैशन में। अब जो है इसमें से एक सेल जो बच जाता है, बाकी वाले 3 जो है मोस्टली डिजेनरेट होते हैं। 80% केसेस में ऐसा होता है। क्या कहते हैं? एक। तो ये जो है एक ही 4, जब ये अंदर वाला जब डिवाइड हुआ था 4 लीनियर में, इसमें से 3 जो है खत्म हो गए, अब एक ही बचा हमारे पास। ठीक है, तो क्योंकि ये एक से ही बाद में एम्ब्रियो सैक बनेगा, पूरे का पूरा अंदर जो एम्ब्रियो सैक बनेगा, इसलिए इस टाइप की उसको मेगास्पोरोजेनेसिस को क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक टाइप। मोनो मींस सिंगल। ठीक है, मोनोस्पोरिक टाइप। ठीक है, मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहां पे ये हमारे पास क्या बन गया? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये जो है यहां पे इसके बाद जो है जो नेक्स्ट इसके बाद स्टेप आएगा उसको कहते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, अब उसको इसी के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस यहां तक खत्म हो गया, एक मेगास्पोर बन गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो होगा क्या? अब ये होगा कि यहां पे हमारे पास क्या था? यहां पे हमारे पास जो है 4 सेल थे, 4 में से 3 डिजेनरेट हो गए। ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू वाले, और एक बचा। अभी एक सेल जो है डिवाइड होगा तो इसके कितने बनेंगे? माइटोसिस से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? माइटोसिस। अब मियोसिस नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी हैप्लॉइड कंटेंट है। तो माइटोसिस से जब डिवाइड होगा तो कितने सेल्स बनेंगे? 2। अब वो 2 सेल्स क्या करते हैं? वो मूव करेंगे अपोजिट पोल्स की तरफ। एक इस एंड पे जाएगा माइक्रोपिलर एंड पे, दूसरा जाएगा चिलाजल एंड पे। ठीक है, एक माइटोटिक डिवीजन हुई। उसके बाद ये सेल फिर से डिवाइड करेंगे, दूसरी माइटोटिक डिवीजन होगी। ठीक है, तो 2 सेल हो गए। फिर तीसरी माइटोटिक डिवीजन होगी तो 4 सेल होगी दूसरी। मतलब टोटल डिवीजन कितनी हुई? 3 माइटोटिक डिवीजन हुई मियोसिस के बाद। पहले मियोसिस से बना था मेगास्पोर मदर सेल। अब यहां पे जो है इन 3 में से एक सेल जो है यहां पे सेंटर में आएगा, एक न्यूक्लियस है फिलहाल। ठीक है, क्या है? न्यूक्लियस है। ये फिलहाल न्यूक्लियस ही डिवाइड हो रहा है और कुछ नहीं, सेल नहीं डिवाइड हो रहा है। अब यहां पे से इनमें से 2 न्यूक्लियस जो है सेंटर पे आ गए। ठीक है, अब ये बाकी बचे 3 न्यूक्लियस, ये बनाएंगे डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, माइक्रोपिलर एंड पे बनेगा एगैपरेटस। क्या बनेगा? एगैपरेटस, जिसमें एग सेल होगा जो फीमेल गैमेट होगा, और दूसरे जलाजल एंड पे बनेंगे सिनर्जिड सेल्स। क्या बनेंगे? सिनर्जिड सेल्स बन जाएंगे। और ये 3 जो है ये तीनों सेल बन गए। लेकिन बीच वाले जो सेल हैं, न्यूक्लियस हैं, इनके बाहर से कोई वॉल नहीं फॉर्म होगी, इसलिए वो सेल नहीं रहेंगे। ठीक है, ये इस बड़े सेल के अंदर की न्यूक्लियस रहेंगे। समझ आ गया? तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कैसा बना? इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और ये बड़ा वाला 7 सेल है। कितने सेल है? 7 सेल। और न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 8 न्यूक्लियस। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट पढ़ा हमने किसकी? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। समझ आ गया? अब मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने क्या देखा? मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले जो था हुआ क्या? हुआ ये कि जब नॉर्मली होता क्या है कि जब ओवरी थी हमारे पास, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा था,
प्लेसेंटा की वॉल पे जो है सबसे पहले जो सेल का मास जुड़ना शुरू हुआ, ठीक है, सेल का मास जुड़ना शुरू हुआ, उसके बाद उसके बाहर से एंटेग्यूमेंट्स लगने शुरू हुए, इंटेग्यूमेंट्स जो बाहर से कोरिंग्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इस इंटेग्यूमेंट जैसे लगने शुरू हुए तो इसके माइक्रोपाइल एंड पे जो है एक सेल है जिसको हम आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं, वो आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड हुआ, ठीक है, ठीक है। डिवाइड होने से उससे दो सेल बने, एक वॉल सेल बना, एक स्पोरोजेनस सेल बना, ठीक है। और जो वॉल सेल है वो फर्दर डिवाइड करता रहेगा, वो तो बाहर से कवरिंग बनाएगा, लेकिन जो स्पोरोजेनस सेल है उसमें होगी मियोसिस। मियोसिस से कितने बनेंगे, 4, ठीक है। 4 में से 3 डिजेनरेट होंगे तो एक जो है वो बनेगा मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, सॉरी मेगास्पोर मदर सेल नहीं बनेगा, वो मेगास्पोर बनेगा, ठीक है। और ये मेगास्पोर जो है आगे एम्ब्रियो सैक में कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है, उसको हमने किसके अंदर देखा, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें आई, किसके अंदर आई ये चीजें, ये आई जो है हमने देखा रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है कैसे डेवलप होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो है इसके बारे में फिर से थोड़ा जो है समरी के तौर पे ये बताऊंगा। We are dealing with reproduction in flowering plants, and today we are dealing with the female reproductive organ of plant. The female reproductive organ of plant, if we completely means define it, it is known as gynoecium. And gynoecium, in gynoecium, the unit part or unitary part is known as pistil. The pistil again has 3 parts: stigma, style, and ovary. Sometimes ovaries are fused because in many plants there are many ovaries. Many means female, many pistils are present, and sometimes maybe the ovaries are fused. This condition is known as syncarpous condition. And sometimes ovaries are not fused if the pistils are separate. It is known as apocarpous condition. Now, what we are looking for, we are looking for female gametophyte because we are dealing with reproduction, and we have to look for male and female gametophyte and their development. Until we don't know where these gametes are, where these male and female gametes are found, we cannot ascertain the clear picture of reproduction. Okay, so the female reproductive part, that is pistil, has a basal swollen part, that is ovary. Ovary contains inner cushion-like parenchymatous tissue that is known as placenta. On the placenta there are oval-shaped seed structures, and in immature form they are known as ovule. Okay, how ovule develops? Ovule development of ovule is known as megasporogenesis. What is known as megasporogenesis? Is known as formation of ovule, not development, formation of ovule. How it is formed? It develops from inner wall of placenta. Okay, first एक ununiform cell mass is formed, and then integuments are formed. Integuments are the outer covering of an ovule. Then they are formed, and on the micropillar end there is one cell that is known as archisporial cell that divides and forms 2 cells. And outer is known as wall cell and inner known as sporogenous cell. Wall cell divides many times, but it has no significance for this reproductive purpose. On the other hand, the inner sporogenous cell divides by meiosis and forms 4 cells. These 4 cells, in maximum cases, out of these 4 cells, 3 degenerate and 1 remains functional. Okay. Now, this is known as functional megaspore. This functional megaspore, until now, we were talking about megasporogenesis and how megaspore is formed. Now, we will talk about development of female gametophyte or development of ovule. Simply, not ovule, but embryo cell inside the ovule. Now, what happens? That functional megaspore further divides and forms. It divides with 3 mitotic divisions. In first division, the cell that is the sporogenous cell, the functional megaspore, divides and forms 2 cells, 2 nuclei. They migrate to the opposite poles, and these 2 nuclei again they are divided here by 2 mitotic divisions and form 8 nuclei. Out of these 8 nuclei, one from the each corner moves to the center, and 3 remains at the corners again. One on the micropillar end, those nuclei that are found on the micropillar end that make the egg apparatus, in which there is 1 egg and 2 cylinders. On the other hand, on the chalazal end, we have antipodal cells.
These are known as antipodal cells. And these centrally placed nucleus do not form the cell outer covering, so these remain suspended in the large cell, whereas these three on the both ends form the cell covering and they act as integral cells. Okay, this is the complete structure of what embryo sac, that is female gametophyte. In embryo sac you will see what 7 cell and 8 nucleated condition. 2 nuclei are in the center and 3 each on the cell that are present on the corners, and this is the larger cell. Okay, now we have got female and male gametophyte. We will look for is how the fertilization takes place and how seeds and fruits are developed. Okay, we will look it in the next lecture. Okay.